वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम पांडे ब्लेस चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 7 अप्रैल है और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, जहां पे आपको बता दें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सिंबल है आज का। और आज ये इसकी ज़रूरत भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जगह जगह पे कोविड के नए नए मामले आ रहे हैं और तमाम तरीके की सरकार भी एहतियात बरत रही है। ऐसे में हमें आपको भी बहुत बचाव करके चलना है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं, कहीं आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो आज सबसे पहली चीज़ जो है, जो आज हम सब जगह सुन रहे हैं, चाय पे चाहे कहीं भी आप रहें, हर कोई आपको एक ही बात बताता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी इम्यूनिटी। हम कैसे अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आज के डेट में ये सबसे चर्चित टॉपिक है। आज अगर बात करें इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी एक बैलेंस स्टेट है हमारे बॉडी की, जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से जो भी अनवांटेड इन्फेक्शंस हैं, डिजीज़ हैं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उनसे लड़ाई करती है और आपको स्वस्थ रहने में मदद देती है। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का एक नेटवर्क है, जहाँ पे किसी भी बीमारी को आइडेंटिफाई करना, उससे लड़ना और उससे आपको सुरक्षा प्रदान करना, कह सकते हैं आप कि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है। वहीं अगर मैं बात करूँ, इम्यूनिटी सिस्टम दो तरीके की होती है। एक होती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है इनेट इम्यूनिटी। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे किसी इंसान की दुश्मनी भी दो तरीके की होती है। एक होती है ख़ानदानी दुश्मनी और एक होती है दुश्मन ख़त्म दुश्मनी ख़त्म। ये दो तरीके की दुश्मनी होती है। वैसे ही आपकी इम्यूनिटी भी है। इम्यूनिटी में भी आपकी एक एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, जो जनरेशन टू जनरेशन आपको इम्यून करती रहती है, क्योंकि कई सारी बैक्टीरिया, कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हो सकता है आपके किसी जनरेशन में रही हों, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपको नहीं हुई, लेकिन आपके फर्दर जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो जाती है और जैसे ही वीक पॉइंट मिलता है वो वापस से ऑकर कर लेती है। वहीं अगर बात करें इन्नेट इम्यूनिटी, तो ये इमीडिएट प्रोटेक्शन सिस्टम है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इम्यून सिस्टम का एक ग्राफ, जहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के स्टेटस पे आपको दिख रहा है प्रोटेक्टिव बैरियर। ये प्रोटेक्टिव बैरियर क्या है? ये हमारी आपकी त्वचा है, हमारी आपकी त्वचा के सेल्स हैं जो प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करते हैं, यानी कि ये हमारे आपके शरीर पे आने वाले पहले हमले को पहले ही लाइन पे रोक लेते हैं, यानी कि ये आप कह सकते हैं बॉर्डर की ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। जब ये फेल हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फर्स्ट लाइन को रैप्चर करके आगे बढ़ जाती हैं, तो ये सेकंड लाइन में, यानी कि सेलुलर लेवल पे आपको बीमारी होने लगती है या कोई भी समस्या होने लगती है, तो ये इनेट इम्यूनिटी के कमांड में आता है। इनेट इम्यूनिटी आपको उस बीमारी से लड़ने के लिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करती है और ये आपके शरीर में एक नेचुरल प्रोटेक्टिव के रूप में काम करती है, नेचुरल किलर सेल्स की तरह काम करती है, उन बीमारियों, उन बैक्टीरियो को मारने का प्रयास करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बीमारियां, वो बैक्टीरिया हमारे इनेट इम्यूनिटी को बूस्ट करके आगे निकल जाते हैं, उसको सरपास कर जाती हैं। ऐसे केस में हमें आपको ज़रूरत होती है एक लर्नड इम्यूनिटी की, यानी कि एडाप्टिव इम्यूनिटी की। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, इस समय कोविड की वैक्सीनेशन चल रही। कोविड की वैक्सीनेशन क्या है? ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये बल्कि एक आपके बॉडी को बूस्टेड इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपके बॉडी को इम्यून कर रहा है उस कोविड की बीमारी के लिए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये स्मार्ट सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो आपकी बॉडी की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करती हैं। अब अगर मैं बात करूँ कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वर्कलोड हो, चाहे फैमिली टेंशन हो, चाहे किसी भी तरीके का, तो ये आपके इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। वहीं अगर मैं बात करूँ हाईली प्रोसेस्ड फूड, आज हमारे आपके खान पान की आदत ऐसी है कि हम लोग पैक भोजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये पैक भोजन का चलन हमको आपको डिस्टर्ब करता है और आज
हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता जा रहा है। यहीं बहुत सारे दोस्तों में, बहुत सारे लोगों में अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट पीने की बीमारी, तंबाकू खाने की बीमारी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये लोग भी अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा वीक कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें, अगर ऐसी हैबिट आपके पास हैं, उसको स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन्स, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो होगा क्या कि आपकी बॉडी उस दवाइयों के प्रति अपने आप को लेस अडॉप्ट पाएगी, यानी कि आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी उस दवाइयों को, और फिर उस बीमारी पे, किसी भी बीमारी पे असर करने में काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी उससे भी वीक होती है। साथ ही साथ हमारी आपकी लाइफ स्टाइल के वजह से भी हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, और हमारी पुअर ईटिंग हैबिट के तो कहने ही अलग हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हमें सुबह सुबह राजाओं की तरह भोजन करना चाहिए, यानी संपूर्ण आहार लेना चाहिए। दोपहर में आराम से हल्का भोजन करना चाहिए, और रात को तो हमें सिर्फ बहुत ही कम मात्रा में नाम मात्र के लिए खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा करते हैं। हम सुबह तो कुछ खाते नहीं हैं, दोपहर में हम लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ कर लेते हैं, यानी ब्रंच कर लेते हैं, और शाम को पूरे दिन भर का कोटा पूरा करते हैं और दबा के बढ़िया सा भोजन करते हैं। इस पुअर ईटिंग हैबिट के वजह से भी हमारी आपकी इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आज मैं आपके पास इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, और मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज का स्पारुलिना। स्पारुलिना की बात अगर मैं करूं तो स्पारुलिना आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ये कई वर्षों से हमारे आयुर्वेद का हिस्सा रहा है। साथ ही साथ ये एक नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड है। आपको बता दें कि स्पारुलिना में बहुत ही तरीके के वाइटल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को इलनेस और डिजीज़ से बचाते हैं। साथ ही साथ स्पारुलिना में 10 तरीके की बीटा कैरोटीन पाई जाती है, जो हमारे आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। जनरली बीटा कैरोटीन पाने के लिए आपको कैरेट्स का सेवन करना पड़ेगा। स्पारुलिना में आपको 55 टू 75% ऑफ प्रोटीन और 18 तरीके के एसेंशियल एमिनो एसिड मिलते हैं। कमाल की बात यह है कि गामा लिनोटिक एसिड, जो कि एक रेयरस एसेंशियल फैटी एसिड है, ये हमें स्पारुलिना में मिलता है। और स्पारुलिना विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई का बहुत ही अच्छा सोर्स है। पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम जैसी चीज़ों को स्पारुलिना प्रोवाइड करता है। ये ग्रेट सोर्स, अगर एक शब्द में कहूँ तो स्पारुलिना एक सुपर फूड है। ये हमारे आपकी बॉडी को बहुत ही बेहतरीन रखता है। वहीं हमारा अगला प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ, सी बकथॉर्न एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे 1400 सालों से भी ज़्यादा पहले से मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सी बकथॉर्न को हम वंडर बेरी या लेह बेरी के नाम से भी जानते हैं। अलेक्जेंडर के समय पे भी सी बकथॉर्न उनके मिलिट्री एक्सपेंडिशंस में यूज़ होते थे, और उनके वॉरियर्स को ज़्यादा देर तक ताकतवर बनाए रखते थे। अगर आप बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं, आपको लगता है अनईज़ी हैं, आप थक जाते हैं जल्दी, तो आपको सी बकथॉर्न यूज़ करना चाहिए। सी बकथॉर्न एशिया, यूरोप, रशिया और कनाडा जैसे जगहों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कमाल की बात यह है कि सी बकथॉर्न नेगेटिव अल्टीट्यूड टेम्परेचर जोन में पाया जाता है। ये हमारे इंडिया में डीआरडीओ संस्था के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एस्ट्रोनट्स भी सी बकथॉर्न को कंज्यूम करते हैं बहुत ही ज़्यादा लेवल पे। सी बकथॉर्न के बारे में अगर मैं आपको और जानकारी दूं तो 190 तरीके के बायोएक्टिव कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। कैरोटेनॉइड्स, ट्रोकोफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड, अस्कॉर्बिक एसिड जैसी बहुत सारी बायोएक्टिव कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है हमारा सी बकथॉर्न। हमारी आपके शरीर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। सी बकथॉर्न हमारे आपके शरीर की एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। इसके अंदर विटामिन सी है, जो हमारे आपके शरीर के हेडेक या डेजीनेस या मेंटल अटेंशंस को बहुत ही तरीके से सही करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ विटामिन ई एंड मिनरल्स, जिंक, सेलेनियम जैसी चीज़ों की, तो ये बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है।
स्टैमिना बिल्डिंग के लिए भी सीबकथॉर्न बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कार्डियक बेनिफिट सीबकथॉर्न के बहुत ज़्यादा हैं। आपको बता दें कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिस्टोर करने में हेल्प करता है। वहीं अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको सीबकथॉर्न ज़रूर लेना चाहिए। ये टाइप 2 डायबिटीज़ को ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसके अंदर लिपिड पेरोक्सीडेशंस हैं जो कि आपके फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस को कम करते हैं। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन अगर कम होगा तो आपके शरीर में डायबिटीज़ की समस्या कम होगी। इसके अंदर ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये बॉडी को स्टॉप करता है फैट स्टोरेज से। साथ ही साथ स्किन बेनिफिट्स की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7 फैटी एसिड स्किन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये आपको रिंकल फ्री स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। गैस्ट्रिक समस्याएं अगर आपको हैं तो आपको सीबकथॉर्न ज़रूर लेना चाहिए। ये गैस्ट्रिक समस्याओं को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। टॉक्सिक केमिकल्स को डैमेज जो आपके लीवर को करता है उससे बचाता है ये। साथ ही साथ ड्राई आइज़ जैसी किसी भी तरीके की समस्या को दूर करने में सीबकथॉर्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। वहीं आपको बता दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 7 फैटी एसिड रखता है। पाल्मिटोलिक एसिड इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 7 फैटी एसिड सिर्फ इस दुनिया में दो ही तरीके के प्लांट में पाए जाते हैं, एक है सीबकथॉर्न, दूसरा है मैकाडेमिया नट ऑयल। कमाल की बात यह है कि सीबकथॉर्न में बहुत ही अच्छे मात्रा में इसकी उपस्थिति होती है जिससे कि हमारे आपके शरीर का स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। वन ऑफ द न्यूएस्ट गुड फैट नॉन इज सीबकथॉर्न। न्यूट्रिशन और रिंकल प्रिवेंशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सीबकथॉर्न। कैसे लेना है? 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर फूड। अगर आप खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल दिन में 2 बार ले रहे हैं तो ये काफ़ी है आपके शरीर के तमाम तरीके की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। वहीं हमारा अगला बेहतरीन प्रोडक्ट है वेस्टीज का नोनी। अगर मैं बात करूँ वेस्टीज नोनी के बारे में तो नोनी आज 2000 सालों से भी यूज़ हो रहा है। ये आयुर्वेदा में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता आ रहा है। कई वर्षों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। नोनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम, ज़ेरोनाइन पाया जाता है जो कि हमारे आपके शरीर सेल्स के वॉल को ओपन करता है। इट लाइक एक एज अ डोर ओपन कर देता है ताकि आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स आ पाए। क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना खाएं, अगर आपका शरीर उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो समस्या होगी। नोनी क्या करता है? नोनी अर्थराइटिस जैसी समस्याओं में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जॉइंट मोबिलिटी, स्टिफनेस, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। वहीं अगर आप अस्थमैटिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको नोनी लेना चाहिए। ब्लेमिशिंग, एक्ने जैसी समस्याएं हैं, सोराइसिस है, रोशिया है तो आपको नोनी ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप ब्रोकन बोन्स की समस्याओं से परेशान हैं तो नोनी ज़रूर लेना चाहिए। नोनी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यहाँ तक कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को भी कम करता है। डायबिटीज़, हाई बीपी, हेडेक, माइग्रेन जैसी समस्याओं में नोनी बहुत ही कारगर सप्लीमेंट्स है। हेयर लॉस जैसी चीज़ों को हेल्प करता है रिमूव करने में। अगर डोजेस की मैं बात करूँ तो 1 से 2 कैप्सूल आप दिन में ले सकते हैं खाना खाने के पहले। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 1 कैप्सूल लीजिए 5 दिन, फिर 2 दिन रेस्ट करके उसके बाद फिर ले सकते हैं। आप 2 कैप्सूल दिन में ले सकते हैं 5 दिन, फिर 2 दिन के लिए रेस्ट कर सकते हैं। ये रेस्ट क्यों? ताकि आपकी बॉडी उसे अडॉप्ट कर ले। नोनी में हाई मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों को पोटेशियम से रिस्ट्रिक्शन होता है, तो ऐसे लोग कृपया करके नोनी ना लें। जिन्हें पोटेशियम से रिस्ट्रिक्शन है वो नोनी ना लें। वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे अगले प्रोडक्ट की तो ये है एलोवेरा। एलोवेरा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। आइए बात करते हैं। एलोवेरा 2000 सालों से भी ज़्यादा हमारे आयुर्वेद में यूज़ हो रहा है। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, इजिप्शियन मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल होता था। इसको बारबाडोस और कोकोराओ एलॉय भी कहा जाता है। कमाल की बात यह कि एलोवेरा में 75 तरीके के पोटेंशियली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, विटामिन, एंजाइम्स, मिनरल्स, शुगर, लिग्निन, सपोनिन्स जैसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। वहीं एलोवेरा के हीलिंग प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। ये हमारे शरीर के ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाती है, ये कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाती है, साथ ही साथ
ये वोंड अगर कोई घाव हो गया है आपको तो उसको बचाती है, स्कार्स यानी कि दाग धब्बे को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एलोवेरा। वहीं एलोवेरा एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करती है, यानी कि अगर आप किसी बॉडी पाथवे में कोई प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशंस की कोई तकलीफ़ है, तो आपको एलोवेरा लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इन्फेक्शन, इंजरी, आई डिसऑर्डर। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लामेशंस के कारण होती हैं। तो एलोवेरा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है। एलोवेरा आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारे आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी जनरेट करता है, जिससे कि हमारा आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं एलोवेरा आपके शरीर में मॉइस्चराइजिंग और एंटी एजिंग की भी तरह काम करता है। एलोवेरा हमेशा आपके शरीर में जो भी मॉइस्चर है स्किन्स पे उसको बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, व्रिंकल्स को हटाने में हेल्प करता है। वहीं एलोवेरा एंटीवायरल एंटी ट्यूमर की भी एक्टिविटी की तरह काम करता है, यानी कि स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करता है। साथ ही साथ अर्थ्राकोरिनोन्स जैसी चीज़ों को ये हेल्प करता है। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये एंटीवायरल की तरह काम करता है। वहीं अगर मैं बात करूँ, एलोवेरा के अंदर मॉइस्चराइजिंग एंटी एजिंग फैक्ट्स हैं। साथ ही साथ अगर मैं डोजेस की बात करूं तो 1 से 2 कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए एलोवेरा। कमाल की बात ये हमारा अगला प्रोडक्ट वेस्टीज का आंवला। वेस्टीज आंवला अगर मैं बात करूं तो आंवला एक इंडियन गूसबेरी आंवला की संस्कृत में कहते हैं इसको। कमाल की बात यह है कि 3000 साल से भी पहले से आंवला हमारे आपके भोजन का मुख्य अंग रहा है। इसके अंदर फाइबर की मात्रा, मिनरल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। कमाल की बात है कि आंवला विटामिन सी का पावर हाउस माना जाता है। विटामिन सी के सोर्स सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं। 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है ऑरेंज की तुलना में। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर रेंज ऑफ पॉलीफेनॉल्स है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, डैमेज को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि एक तरीके से आपके इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यानी कि ये फ्री रेडिकल्स को कम करने में हेल्प करता है। आंवला की अगर मैं बात करूँ तो ये इनक्रेडिबली पोटेंट है एंटीऑक्सीडेंट। ये आंवला हमेशा आपके लीवर को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो बिल्बोरिन और क्रिएटिन लेवल्स को हमेशा मेंटेन रखता है। आंवला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आंवला की बात करूँ तो ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हेल्प करता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको आंवला लेना चाहिए। आंवला आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये एंटी बैक्टीरियल एंटी ट्रिंजेंट एजेंट की तरह काम करता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई समस्या है तो आपको ज़रूर आंवला लेना चाहिए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको इनडाइजेशन जैसी बीमारियों से बचाता है। आंवला आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा है वेस्टीज का कोकोनट ऑयल। अगर मैं कोकोनट ऑयल की बात करूं तो कोकोनट ऑयल में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये रेगुलर कोकोनट ऑयल नहीं है, बल्कि ये एक वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो कि हमारे आपके प्रोसेसिंग के पास एक्सट्रैक्ट होता है। अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ एन एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कर्नेल ऑफ मैच्योर कोकोनट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। बिना गर्म किए इस कोकोनट ऑयल को निकाला जाता है। कमाल की बात है ना। कोकोनट ऑयल इज़ द मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस पार्ट ऑफ द कोकोनट ऑयल। इसका जो होता है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है यूज़ करने में। इसके अंदर HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल कैन बी बेनिफिशियल इन मैनी थिंग्स लाइक कोकोनट ऑयल क्या है कि अल्फ़ा लिपोनिक एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड की चीज़ों के साथ प्राप्त है। साथ ही साथ इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये आपकी फैटी एसिड्स को जनरेट करता है। जो रिच फैटी एसिड्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, उनको जनरेट करने में हेल्प करता है। विटामिन ई
ल्यूरिक एसिड्स जैसी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट की तरह काम करता है। इसके डोजेस की बात करूँ तो हमें 2 कैप्सूल दिन में लेना चाहिए खाना खाने के साथ, या फिर जैसा आपके फिजिशियन बताएं। कमाल की बात ये कोकोनट ऑयल आपके दिल के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और ये आपको एक अच्छी नींद लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर करें और आप सब स्वस्थ रहें। विश यू वेल्थ।